दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपके हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 12। कौन सी दोस्तों? एक्सरसाइज 12। और ये आपकी क्लास 9th वालों की एक्सरसाइज है कि क्लास 9th वालों को पता चलेगा कि किस टाइप से हमें सवाल लगाना है। कौन दोस्तों? क्लास 9 एक्सरसाइज 12 आपको लगानी है। हम देखेंगे एक्सरसाइज 12 किस टाइप से लगानी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। देखते हैं हम एक्सरसाइज 12 किस तरीके से लगाएंगे। दोस्तों, इस एक्सरसाइज में आपको एक सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल को आप ज्ञात करें। तो यानी कि किस तरीके से आप सर्व समीकरण, कौन सी है सर्व समीकरण? सर्व समीकरण है आपकी x प्लस ए और x प्लस बी। x प्लस ए और x प्लस बी बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये आपकी सर्व समीकरण है। सर्व समीकरण का अर्थ होता है सूत्र। क्या दोस्तों? सूत्र होता है। सर्व समीकरण का अर्थ होता है सूत्र। इस सूत्र का प्रयोग करके आपको गुणनफल ज्ञात करना है। डायरेक्ट गुणनफल नहीं करना आपको। डायरेक्ट का मतलब होता है कि x का x में करो, फिर x का 10 में करो, फिर 4 का x में 4 का 10, तो ऐसे नहीं करना। आपको इस सर्व समीकरण का यूज करना है। इसको मानेंगे आप x, इसको मानेंगे आप a, इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे b, यानी x प्लस a और x प्लस b। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। तो x की वैल्यू क्या है आपकी? x है, तो x का वर्ग प्लस a प्लस बी। a का मान है 4 और b का मान है 10, तो a प्लस बी। और x की वैल्यू कितनी है? x। a का मान है 4 और b का मान है 10। इंटू का मतलब गुणा होता है, पता है आपको। x का वर्ग एक्स स्क्वायर 10 4 14x प्लस 10 चौके 40। ये आपका क्या कहलाएगा? ये आंसर कहलाएगा। ये आपने सर्व समीकरण का प्रयोग करने का किया है, गुणनफल ज्ञात किया है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको सवाल जरूर समझ में आया हो। दोस्तों, यदि आपको सवाल समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब हम देखते हैं अगला सवाल। दूसरे नंबर का क्वेश्चन कि x प्लस 8 और x माइनस 10, x प्लस 8 और x माइनस 10 आप किस तरीके से सवाल लगाएंगे? तो x प्लस 8 और x माइनस 10 का गुणनफल किस तरीके से करेंगे? इसको मानेंगे हम x, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे b। एक अपने पास सर्व समीकरण होती है क्या? x प्लस a और x प्लस b। x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी। क्या होता है? ए इंटू बी। एक्स की वैल्यू क्या है आपकी? एक्स ही है, तो एक्स स्क्वायर। ए को मान है 8 और बी का मान कितना है? -10। बी का मान -10 है तो आपको माइनस रखना है। एक्स की वैल्यू एक्स ही है, ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू -10 है। गुणा करो, एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस 10 में से 8 का कितने बचे? -2 इंटू एक्स। और यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस करेंगे, -10 8 80, 10 8 80। तो एक्स स्क्वायर प्लस का गुणा माइनस करो, -2x -80। ये आपका क्या आ गया है? ये गुणनफल आ गया है। ठीक, इस टाइप से आपको सेकंड नंबर का सवाल लगाना है, पहले का दूसरा। तो ये आपने सर्व समीकरण का प्रयोग करके क्या किया है? गुणनफल ज्ञात किया है। ठीक है ना? अब इसी तरीके से देखो, इसको हम क्या करेंगे? 3x को आप क्या मानेंगे? x, ए को 4 को मानेंगे a, 3x को x -5 को b। तो फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस ए
एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए इंटू बी। जी आपका क्या होता है फॉर्मूला। एक्स की वैल्यू कितनी है 3x, 3x का वर्ग, ए का मान कितना है 4 और बी का मान कितना है -5 और x की वैल्यू कितनी है 3x और ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू -5। अब इसको करो, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, x का एक्स स्क्वायर, 4 में से 5 गए कितने बचे आपके, 4 में से 5 गए तो आपके बचे कितने -1 इंटू 3x। इसका गुणा करो, प्लस का गुणा माइनस करेंगे तो -4 5 6 20, तो कितना बन गया 9x स्क्वायर प्लस का माइनस करेंगे तो -3x एकम 3x और -20। ये आपका गुणनफल आ गया। तो इसी टाइप से आपको पूरी अभ्यास लगानी है और यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो तीसरा हो गया सवाल। अब देखो चौथी नंबर का क्वेश्चन। चौथी नंबर का क्वेश्चन किस टाइप से करेंगे आप, इसको y स्क्वायर को माने x, 3/2 को मानो a, y स्क्वायर को मानो x माइनस के 3/2 को मानो b, x प्लस ए और x प्लस बी बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में x प्लस ए दूसरे कोष्टक में x प्लस बी, x प्लस ए x प्लस बी बराबर x स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस में a इंटू बी। जी फॉर्मूला आपका होता है। आपको हर सवाल लगाते टाइम आपको फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी होता है। फॉर्मूला आप लिखते जाएं और आपका आंसर निकलता आएगा। x की वैल्यू कितनी है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का होल स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 3/2, b की वैल्यू कितनी है -3/2 इंटू x की वैल्यू कितनी है y स्क्वायर प्लस a की वैल्यू है 3/2 और b की वैल्यू है -3/2। देखो घात की पर घाते आ जाते हैं तो y स्क्वायर का होल स्क्वायर चढ़ा तो अब कितना हो जाएगा y की घाते 4 प्लस 3/2 और 3/2 प्लस के 3/2 माइनस कट गया, क्या बचा इधर पर 0 इंटू वाई स्क्वायर, इनका गुणा करो, प्लस का गुणा माइनस करेंगे तो -3 3 का 9 और 2 दूनी 4, इनका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें करो, 3 3 का 9 और 2 दूनी 4। आपका क्या बचा y की घाते 4 और 0, वाई स्क्वायर गुणा इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं है, तो -9/4 आपका क्या बचेगा, ये आंसर है। इस तरीके से आपको सवाल लगाना था। क्या करना था आपको, y की घाते 4 -9/4, ये क्या है आपका आंसर है। ठीक, और देखो आगे आपका क्या है 3 माइनस के 2x 3 प्लस के 2x, इसको मानो आप x, इसको मानो a, इसको मानो x, इसको मानो b। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है x प्लस a और x प्लस बी। फॉर्मूला है x प्लस ए एक्स प्लस बी, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू एक्स और a इंटू बी। ये आपका फॉर्मूला है। x की वैल्यू है आपकी 3 का वर्ग, a की वैल्यू है -2x और b की वैल्यू है प्लस के 2x। जी आपको कोष्टक के अंदर बन इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3 गुणा प्लस में a इंटू बी माइनस के 2x गुणा में और प्लस के 2x। ये आपको क्या करना है, गुणा करना। 3 का वर्ग करेंगे इसे 9 प्लस -2x करेगा क्या बचा 0 और गुणा में 3 प्लस का गुणा माइनस करेंगे तो -2 दूनी 4x का एक्स स्क्वायर। अब 9 इसका गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0, 3 का गुणा 0 में करेंगे 0, उसका कोई मतलब नहीं है, 4x स्क्वायर आपका क्या है आंसर, 9 - 4x स्क्वायर। इस तरीके से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन लगाना था। पहले का 5 है, ठीक है ना। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को सवाल जरूर समझ में आ रहे हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, सवाल समझ में आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिए। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चनों को किस टाइप से लगाना। अब वो कह रहे हैं सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करो। यानी कि आपको सीधे गुणा, यानी कि ऐसा नहीं है कि इनका सीधा गुणा कर दो कि 107 का गुणा 103 में कर दो तो आपका आंसर आ जाए, तो ऐसे गुणा नहीं करने हैं आपको। तो क्या करना है, अभी कह रहा है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों की मान ज्ञात करो। तो अपन को इसमें सर्वसमीका बनाना है। क्या बनाना है, सर्वसमीका। कैसे बनाएंगे सर्वसमीका? सर्वसमीका बनाने के लिए हमें
इनको तोड़ करके लिखना पड़ेगा। 103 है, 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3। और 107 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 7, 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7। अब देखो इसको हम क्या मानेंगे, 100 को मान लो x, इसको मान लो a, इसको मान लो x, इसको मान लो b, यानी x प्लस ए और x प्लस ए। जो भी आपका x का मान है जे एक साथ होना चाहिए, तो आपका सवाल सही जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बताया हमने अभी कि x प्लस ए और x प्लस बी, x प्लस ए और x प्लस बी बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में ए इंटू बी। ये आपका फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए इंटू बी। एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 100, कितनी है 100, तो 100 का फर्क कर दो। ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 7 और प्लस में एक्स की वैल्यू कितनी है 100, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 7। इस तरीके से 100 का वर्ग करो, पता होना चाहिए। जब कोई 0 0 वाली संख्याएं आ जाए तो आपको क्या करना है, पहले जो भी आगे संख्या लिखी है उसका वर्ग करना, एक का वर्ग 1 और डबल बिंदी का वर्ग कितना होता है एक बार और एक बार वाले, तो ये हो गया 12 प्लस 7 3 10, 10 का गुणा कर दो 100 में, 10 गुणा 100 करो प्लस 7 3 21। अब इसको और आगे दे ले चलो, इधर पर कितनी बिंदी 4 बिंदी प्लस 100 का गुणा 10 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1000 प्लस 21। अब इनको अपन जोड़ दो, कैसे इकाई इकाई का अंक लेते चलो और जोड़ चलो, 1 2 2 हुआ, अब इधर 2 होगा, एक बिंदी के फिर 0 1 1 0 इकन्ना ही बचा, यानी 11,021 आपका कहा जाएगा आंसर आ जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन लगाना था कि 103 और गुणा में 7 को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 लिख करके आपको x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए इंटू बी, ये वाले फॉर्मूले में खोल दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आपको सवाल जरूर समझ में आया होगा। अब देखो इसका सेकंड सवाल, 95 गुणा 96 लिखे हैं, 95 गुणा 96 का सीधे गुणा किए बिना आपको गुणनफल याद करना, तो हम 95 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और इनको लिख सकते हैं अपन लोग का 100 माइनस के 4 लिख सकते कि नहीं। तो 100 में से 4 घटा 296 बचे और 95 में 100 माइनस 5 कर 200 बचे। इसको मानो x, इसको मानो a, इसको मानो x, इसको मानो b, x प्लस ए और x प्लस बी। फॉर्मूला लिखो x प्लस ए और x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए इंटू बी। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे सर यहाँ पर ए का मान माइनस का है, बी का मान माइनस का है, आप फॉर्मूला बनाते हैं प्लस का और माइनस की संख्या है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 100, दिक्कत नहीं है, तो क्या ए का मान रखो आप माइनस के 5, बी का मान रखो माइनस के 4, एक्स का मान रखो 100 प्लस ए का मान रखो माइनस के 5 और बी का मान रखो माइनस के 4। इस तरीके से 100 की वैल्यू कितनी हो गई, डबल बिंदी है एक बार और वर्ग करने से एक बार और लिख दो, अगर घन करने पड़े तो ये डबल बिंदी हो 3 बार लगे तो उसको घन हो जाता है, ठीक है ना। प्लस और -5 -4 कितने होगा -9 गुणा में 100 प्लस माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस, तो 5 चौके 20 1 2 3 4 बिंदी प्लस का गुणा माइनस करो माइनस 100 का गुणा 9 में करेंगे तो हो जाएंगे 900 प्लस के 20। अब अपन को क्या करना है, पहले आपको क्या करना है जोड़ना है, ये 10,000 में ये 20 जोड़ने पड़ेगा, 10,000 20 होगा और माइनस के 900 आपका करेंगे घटाएंगे, क्योंकि बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले घटा दे फिर जोड़ दे, कभी कभार नहीं तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। आपको इकाई इकाई का अंक 0 बचे, 2 में से 0 गए तो 2 बचे और इधर 10 में से 9 गए तो कितने बचे 1, इधर कितना बचा 9, 91 20 आपका किया गया है ये आंसर। इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन लगाना था
बहुत सरल क्वेश्चन है यदि आप समझते हैं तो। यानी आपको x प्लस ए और x प्लस बी बराबर जो फॉर्मूला होता है आपको इसी को लगाते हुए आपको चलना है और आपका आंसर आते जाएंगे। आपकी पूरी अभ्यास में यही करना है। दूसरा हो गया है, हम देखते हैं तीसरे नंबर का सवाल। तो 104 को हम क्या लिख सकते हैं, 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4। इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे x प्लस ए और x प्लस बी बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में x प्लस ए, दूसरे कोष्टक में x प्लस बी बराबर फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए इंटू बी। इस तरीके से आपको ये सवाल करना है। x की वैल्यू कितनी है आपकी 100, ए का मान 4 और बी का मान माइनस के 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 100 प्लस ए का मान प्लस के 4 और बी का मान माइनस 4। सॉरी तरह बी करना है, क्या करना है, बी का मान कहलाता है, क्या कहलाता है ये बी का मान, जो बी का मान कहलाता है। करो 100 का वर्ग करेंगे तो 4 बिंदु आते हैं, 4 में से 4 का बचा आपका 0 बचा और गुणा में 100 प्लस का गुणा माइनस करो माइनस के 16 और 100 का गुणा 0 में करेंगे तो आपका कितना आएगा 0 आ जाता है और माइनस के 16। 0 का कुछ महत्व नहीं है, 10,000 में से 16 घटा दो तो कितने 10 में से 6 का बचे 4, 9 में से 1 का बचे 8, इधर पर 9 बचे और इधर पर भी 9 बचे तो 9,984 आपका रहेगा आंसर। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करते जाना है, बहुत सरल है, आप कर सकते हो। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन की लगा लिए आपने, सेकंड क्वेश्चन की लगा लिए, अब थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन के हैं आपको गुणनखंड करना है सीधे डायरेक्ट। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, इसमें देखो 10 इधर है 10 इधर है तो आपने 10 कॉमन ले लो, x की घाते 4 इधर है, इधर x का 1x कॉमन ले लो, इधर y इधर y घाते 4 इधर 1y कॉमन ले लो। लेकिन 10xy आपने कॉमन ले लिए तो क्या बचा x की घाते 3 माइनस y की घाते 3। हो सकता है कि यही आंसर दे रहे हो, अगर नहीं दे रहे तो और आगे सॉल्व करो। कैसा, ए क्यू माइनस बी क्यू का आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं, खोल सकते हैं पर कि 10xy ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है ए माइनस बी, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के ए बी। आप कैसा भी इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपके आंसर आ सकते हैं, या फिर आप इतने लिखा रहने थे इसको भी आंसर मान सकते, नहीं तो और आगे भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट लगाया। सेकंड नंबर का देखो, सेकंड नंबर के क्वेश्चन में x की घाते 3 y की घाते 3 प्लस 1, x की घाते 3 y की घाते 3 प्लस 1। तो अलग अलग घात चढ़ी, आप इसको ऐसा नहीं कर सकते x y का होल स्क्वायर करना, एक पे अपन अपने मन से 3 घाते नहीं चढ़ा सकते, ए की घाते 3। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया क्या, ए की घाते 3 और बी की घाते 3। ए की घाते 3 और बी की घाते 3 बराबर क्या होता, एक कोष्टक में होता है ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक पहले फॉर्मूला लिखते हैं आपका हम, तो फॉर्मूला आपका होता है ए की घाते 3 प्लस बी की घाते, यार अपन ने जो फॉर्मूला याद किया था क्या, ए की घाते 3 प्लस बी की घाते 3 बराबर ए क्यू ए प्लस बी एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। कभी कभार जो माइनस के ए भी आगे पीछे भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने एक फॉर्मूला को सीखा था। तो आप करेंगे क्या, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर मतलब कि एक्स वाई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए और बी, ठीक है ना। इस तरीके से अब एक्स वाई प्लस 1 एक कोष्टक में रहेंगे, दूसरे कोष्टक में
एक्स वाई का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करना, एक का वर्ग करेंगे तो एक, और एक्स वाई एकम एक्स वाई, आपका ये आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आपको सवाल लगाने हैं, बहुत सरल सवाल है, बस आपको फॉर्मूला ही याद होना चाहिए। दोस्तों यदि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं और तो फिर आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा यदि आपने लाइक ना की हो, और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। देखो 8x³ y³ प्लस में 27a³ जी लिखें। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूले बनाने की कोशिश करना है। कैसे? 8 को आप क्या लिख सकते, 2 की घात 3 लिख सकते कि नहीं? हाँ, x की घात 3 है, y की घात 3 है। 27 को लिख सकते 3 की घात 3 और a की घात 3 आपके पास है। अलग अलग घात लिखी, आप ऐसा करो 2xy का होल और अलग अलग घात चली 3a का होल, इसको मानो आप a, इसको मानो आपका b, a³ माइनस a³ प्लस b³ बराबर, तो फॉर्मूला क्या होता है a³ प्लस b³, a³ प्लस b³ बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आपको क्या करना है, a का मान कितना है 2xy प्लस b का मान कितना है 3a। अब इसके बाद में a का मान है 2xy का होल स्क्वायर और b का मान है 3a का होल स्क्वायर, और a का मान है 2xy और b का मान है 3a। इस तरीके से आप सवाल लगाएंगे 2xy प्लस के 3a, अगले कोष्टक में 2 का वर्ग करेंगे 4, x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर, y का वर्ग करेंगे y स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, a का वर्ग a स्क्वायर, 3 दूनी 6 x y a, ये आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आपको तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपको ये लगाना है। बस कुछ नहीं करना है, 2xy का होल स्क्वायर लिखना है, 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x स्क्वायर, y का वर्ग y स्क्वायर, सबका वर्ग करना पड़ता है। 3 का वर्ग 9 और a का वर्ग a स्क्वायर, इन तीनों का आपने क्या कर दिया है गुणा, 2 3 6, x और y और a, मतलब a x y भी लिख सकते हैं आप आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जी वाला सवाल थोड़े कठिन है, कोई दिक्कत नहीं। a की घात 12 प्लस b की घात 12, ये सवाल है। हमारे पास फॉर्मूला अधिकतम 3 घातों वाला होता है, तो हम 12 घातों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a की घात 4 का होल और b की घात 4 का होल, ये लिख सकते हैं। तो इसको मानो a, इसको मानो b, यानी a³ प्लस b। कितने को b मानना है, a मानना है, देखो हम बता रहे हैं a को हमें इतना मानना है, a की घात 4 को मानो a और b की घात 4 को मानो b मानो। तो क्या है वो फॉर्मूला बन जाता है अपने पास a³ प्लस b³ क्या होता है, अब हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे इसके डायरेक्ट, a³ प्लस b³ बराबर क्या होता है a प्लस b, a प्लस b, एक कोष्टक, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के a और b, तो a की घात 4 प्लस b की घात 4, जब घातन के ऊपर घातन का गुणा होता, घातन घात है, घात के ऊपर घात चले तो घातन घातन का गुणा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, a की घात 4 और b की घात 4, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आंसर कहलाएगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 लगा लिया है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से आपको लगाना है, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको यही सवाल में बस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का आपको फॉर्मूला लगाना है दोस्तों, कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का आपको इसमें फॉर्मूला लगाना है। दोस्तों हमने आपको आज क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरे कंप्लीट सवाल आपको लगवा दिए हैं। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो दोस्तों आगे के सवाल आपको कल लगवाएंगे। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लास सागर के साथ, और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बनाते रहेंगे।